सर्किट के अंदर बेसिकली पहले हम रेजिस्टेंस वाला सर्किट डिस्कस किया था कि उसमें हमने देखा था कि एक रेजिस्टेंस सिर्फ सर्किट के अंदर लगी होती है। तो ये जो खालिस इंडक्टेंस वाला सर्किट होता है, इंडक्टर कॉइल्स को इंडक्टर कहते हैं, और जो कॉइल की खूबियों के ऊपर काम होता है ऐसे सर्किट को इंडक्टेंस, कॉइल की जो खूबी होती है, जो खासियत होती है फ्लक्स को फैलाने की, उसको क्या कहते हैं? उसको इंडक्टेंस कहते हैं। अब जिस सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही इंडक्टर लगाया गया हो उसको हम कहते हैं खालिस इंडक्टेंस वाला सर्किट, और इंडक्टेंस का साइन है L और इसका यूनिट इंडक्टेंस का हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट क्या है जी? हेनरी इसका यूनिट है। तो खालिस इंडक्टेंस वाले सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगा होता है। तो क्योंकि जब एसी सप्लाई इसमें से गुजरती है तो इसके इर्द गिर्द तब्दील होने वाला क्या होता है? मगनेटिसी फ्लक्स पैदा होता है, फील्ड पैदा होती है। अब ये अपने ही फ्लक्स को कता करती है। जब अपने ही फ्लक्स को कता करती है तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। जब इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है तो वो एक ऐसी करंट को चलाती है जो मेन करंट की मुखालिफ कीमत में होती है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सर्किट की करंट जो होती है, क्योंकि इसमें अपनी एक ईएमएफ उसके मुखालिफ कीमत में पैदा हो गई है, तो सर्किट की करंट में ये कमी वाक़ कर देती है। जब सर्किट की करंट में जिसमें खालिस प्योर इंडक्टर लगा हुआ है उसमें कमी वाक़ हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पे लैग कर जाएगा। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री, इसमें करंट और वोल्टेज से इन फेज, इसमें देखें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर गया है। जब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा तो जाहिर बात है हमारी एंगल की वैल्यू क्या आएगी? 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है जी। cos फाई कितना होगा इसमें? 0। cos 90 इज इक्वल टू 0। जब पावर फैक्टर किसी भी जगह का पावर फैक्टर 0 हो जाता है तो इट्स मीन कि आपको जो आउटपुट पावर होती है वो 0 मिलती है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये नल होता है या आइडल होती है सिचुएशन। ऐसा हकीकत में नहीं होता। ये हम सपोज कर रहे हैं आप लोगों के मुतालिया के लिए। जिसमें प्योर इंडक्टर लगा होगा और कोई खूबी नहीं होगी तो उस सर्किट में हमें जो यूजफुल पावर होगी वो 0 हासिल होगी। हमारी यूजफुल पावर कोई नहीं होगी, क्योंकि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज एंगल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो एक दूसरे के लिए इफेक्टिव नहीं होते। इसमें पावर फैक्टर 90 होता है, पहली खूबी। दूसरी खूबी इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा होता है। इंडक्टर की जो खूबी ये होती है कि वो क्या करता है, उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जब पैदा होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने से करंट क्या होता है? वोल्टेज से पीछे रह जाती है। कितना डिफरेंस आ जाता है? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है पावर फैक्टर 0 आ जाता है। तो हमारे पास पावर का खुलिया क्या होता है? VI cos फाई। जब cos फाई कितना 0 आ जाए, VI दरअसल 0, क्या हो गई? पावर 0 हो गई। इस तरह इस सर्किट की एफिशिएंसी भी 0 हो जाती है, इसमें पावर हमें 0 मिलती है। और तीसरी बात इसमें आ गई कि करंट और वोल्टेज के दरमियान कितना बनता है एंगल? 90 डिग्री। अब इसको क्या कहेंगे? करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, लीड नहीं। या दूसरे फिक्रे में हम ये कहेंगे कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहे हैं। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहे हैं, या कहेंगे कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है। तो ये इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें कि आपके अभी करंट अभी 0 पे है और वोल्टेज कहां पे है? 90 डिग्री पे है। मैक्सिमम वोल्टेज अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जब पहुंचते हैं करंट 0 पे चला जाता है। ठीक है जी। ऐसे ही करंट ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है, वोल्टेज ग्रेजुअली 0 की तरफ अपने डीके फेज की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और फिर यही सिचुएशन आती है कि जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है तो वोल्टेज किस पे आ जाते हैं? 0 पे आ जाते हैं। इस तरह हमें सर्किट में जो यूजफुल पावर या एक्टिव पावर जिसको P कहते हैं वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इस तरह अगर कहीं पे प्योर इंडक्टर सर्किट है तो उसकी प्योर खालिस इंडक्टर सर्किट की कारकर्दगी क्या आ जाएगी? 0 आएगी। तो ये हमारे पास एक इंडक्टर सर्किट था। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस सर्किट डिस्कस किया। तो ये आप लोगों के मुतालिया के लिए मैं समझता हूँ कि यूजफुल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बहुत ही खूबसूरत चीजें बताने वाले हैं कि पावर की इकसाम कितनी होती हैं। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये भी हमने देखना है कि अगर किसी सर्किट में खालिस कैपेसिटर लगा हुआ है तो खालिस कैपेसिटर के ऊपर आपके क्या सर्किट की आउटपुट होगी और क्या असरात होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।